हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में जो है वो आपके टोटल आपको जो है वो 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज गिवन बिलो, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोला है 8.2 का कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन है और आपको जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहाँ पे tan थीटा जो आपको गिवन है, तो आपको सारे जो है वो वैल्यूज निकालने हैं। मतलब कि आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा, कॉसेक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आपको गिवन है और बाकी जितने भी हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वो आपको फाइंड करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन फर्स्ट है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, आपको जो गिवन है वो आप लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। हमको पता है फॉर्मूला कि tan थीटा, अब देखो जो वैल्यू आपको गिवन है आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला का जो है वो फर्स्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 3/4, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 3/4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो 1 + 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 1 = 16 + 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/16, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16। और देखो ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और 25 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और 16 किसका होता है 4 का, तो sec थीटा हमारे पास क्या हो गया 5/4। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sec थीटा। देखो हमने यहाँ पे sec निकाल लिया, अब इसका अपोजिट आपको देखना है क्या होता है cos, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे फॉर्मूला जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके पहले चेक कर लेना। तो देखो sec थीटा का उल्टा क्या होता है cos होता है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 5/4, तो ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 4/5, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/5। हम लोग को फिर से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा आपको क्या दिया है 4/5 दिया है। अब इसके साथ हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू फाइंड करोगे तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला का यूज करके आपको सेकेंड जो है वो टर्म की वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 16/25, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9/25। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा, तो √9/25। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 9 और 25, 3 और 5 का, ये हमको पता है। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा क्या निकल गया 3/5। हमको फिर से पता है कि देखो हमने साइन थीटा निकाल लिया, इसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin थीटा। ठीक है, अब देखो कॉसेक थीटा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा की जो कि है 3/5, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3, मतलब इसका अपोजिट, मतलब देखो ये 1/3 है, 1 क्या है हमारे पास 1/3/5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी क्या है हमारे पास 1, तो ये 1/3 और इंटू ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा ना यहाँ पे देखो है ना, ये क्या हो जाएगा 5/1 इंटू में। ठीक है, ये देखो ये ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा 5/, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है साइन थीटा की वैल्यू 5/13। ठीक है, आपको फिर से सारी वैल्यू निकालनी होगी। अब आपको क्या दे दिया है साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको tan दिया था, अब इसके बाद आपको क्या दे दिया साइन दे दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्मूला आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 होती है, तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है 169। ठीक है,
अब देखो कॉस की वैल्यू निकालनी है हमको, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं कांस्टेंट टर्म इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो हो जाएगा 1 माइनस 25/169। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या हमारे पास 144/169, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये बचेगी। अब ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 144/169, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, 169 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। मोस्टली आपको क्वेश्चन में 12 13 और 3 का 5 का ये जो है वो स्क्वायर रूट मिलेगा। ठीक है, 8.2 में, तो ये आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या हो गई 12/13। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया सेक। ठीक है, तो वी नो दैट आपको क्या लिखना है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cos थीटा, आपको वैल्यू रख देना है। अभी क्या है 1/12/13 है। ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 13/12, मतलब कि आपकी सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपका 13/12 आ गया। अब हमको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे हम लोग कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5/13, ये ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब हमको एक और फॉर्मूला पता है जो कि है टेन थीटा, क्योंकि हमने साइन भी निकाल लिया कॉस भी निकाल लिया तो हम टेन इससे निकाल सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/13 और ये ऊपर पलट जाएगा जो कि हो जाएगा 13/12। 13 से 13 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 5/12, मतलब टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5/12। ठीक है, हमने यहाँ पे टेन निकाल लिया। हमको पता है टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग 1/10 थीटा। ये सारे फॉर्मूला है, जब तक कि आप इसको लर्न नहीं करेंगे ये एक्सरसाइज नहीं बनेगा। तो आप प्रीवियस वीडियो में सारे फॉर्मूला जो है वो मैंने क्लियर किया है, उसको देखें और उसको अच्छे से याद करें तब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5, क्योंकि हम लोग टेन थीटा क्या निकाले थे, जो कि हमारा टेन थीटा क्या है 5/12 था। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12/5 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एज इट इज बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस 2 क्वेश्चन बताया वैसे ही आपका 3 बनेगा। हम लोग यहाँ पे 4th का जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो देखो आपको गिवन क्या है कॉट थीटा की वैल्यू आपको 1 गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको 1 गिवन है। ठीक है, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 1/1 मीन्स टेन थीटा आपका 1 हो जाएगा। हमको पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा आपको 1 दे दिया है तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 2 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √2। अगेन आपको क्या गिवन है, हमको पता है यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला जो जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की 1/√2 का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे होगा 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/2 हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग कॉसेक निकाल लिए, हम लोग को पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। ठीक है, तो वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, कॉस थीटा आप लोग रख देंगे 1/√2, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कोसेक a इज इक्वल्स टू √10। ठीक है, आप जो है वो इसके जो 4th 5th और 6th जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, ये भी एज इट इज बनेगा। यहाँ पे देखो √, वाला जो क्वेश्चन डिफरेंट है तो वो देखते हैं हम लोग। कोसेक a बराबर क्या है √10 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट हमको पता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/cosec a। साइन ए की वैल्यू कोसेक ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 1/√10। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे साइन ए की, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर से √, कट जाएगा तो 1/10 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1।
अब हम लोग कांस्टेंट टर्म एक साथ लेंगे, 1/10 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो ये हो जाएगा 9/10 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो देखो cos a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √9/10 विच इज 3/√10। अब cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/cos a, ठीक है। sec a इज इक्वल्स टू 1/3/√, क्या हो जाएगा 10। इसको जब आप पलटेंगे तो हो जाएगा √10/3, ठीक है। हमको पता है कि tan a का क्या फॉर्मूला होता है, sin a/cos a, तो tan a मतलब tan थीटा या tan a आप जो भी लिखें, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल a b c थीटा जो भी, तो आप वो लिखेगा, ठीक है। तो tan a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a आपको गिवन है तो आप a लिखिएगा, tan a इज इक्वल्स टू 1/√10 और 3 cos की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3/√10। 1/√10 ये ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा √10/3, √10 से √10 कटा तो tan a की वैल्यू आपके पास आई 1/3। हमको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, मीन्स cot a इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/10 a, ठीक है, 1/10 a, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1/3 हो जाएगी। तो देखो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मतलब आप इसको जब ऊपर पलटेंगे ये है हमारे पास 1/1/3, तो 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot a की वैल्यू 3, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। तो हमने सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है कि cot a की वैल्यू आपको दी, cot थीटा की वैल्यू आपको दी है 21/20, आपको फाइंड करना है sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो आपको गिवन क्या है, cot थीटा गिवन है जो कि है क्या 21/20। cot थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, ठीक है। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 + 441/400 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों ऐड होगा तो होगा 841/400 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर टर्म आप जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट पे हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 841 जो है वो 29 का स्क्वायर रूट होता है और जो 400 है वो 20 का होता है, मतलब कि 29 × 29 आप जब करेंगे तो आपका आएगा 841, उसी तरीके से 20 × 20 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400, ठीक है। तो कोसेक थीटा तो हमारा निकल गया जो कि क्या है हमारे पास 29/20। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोसेक थीटा, तो जो वैल्यू आपने निकाला वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 20/29। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाला, अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 400/841। जब आप इसको इधर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 441/841। तो देखो ये इधर स्क्वायर था, इधर आके ये रूट में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 841 का स्क्वायर 29 होता है स्क्वायर रूट और 441 का क्या होता है 21 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो कुछ कुछ जो इसमें टर्म है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड करना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा हम लोगों ने निकाल लिया 20/29 और कॉस थीटा हमने निकाल लिया 21/29। दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420/841 और यही आपको क्या करना था फाइंड करना था, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है इफ cos a is equals to 4/5 then find the value of cot a minus sin a/2 tan a। अगर आपको cos a गिवन है 4/5 तो आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो cos a आपको गिवन है क्या 4/5, आपको ये फाइंड करना है, मतलब कि cot sin और tan आपको फाइंड करना है, फिर सारी वैल्यूज को पुटअप करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको गिवन है 4/5 का स्क्वायर रूट कर देंगे विच इज 16/25। जब आप इधर इसको ट्रांसफर करेंगे कांस्टेंट टर्म तो हो जाएगा 1 - 16/25। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 16/25 विच इज 9/25। मीन्स 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। तो देखो साइन ए इधर स्क्वायर था
ये स्क्वायर था, इधर आके रूट में हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 25 का क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब हमको पता है कि tan a इज इक्वल्स टू क्या होता है sin a अपॉन cos a, दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये 4/5 है वो ऊपर चल जाएगा 5/4, 5 से 5 यहाँ पे कैंसल आउट होगा, तो tan a की वैल्यू आपको मिलेगी 3/4। अब देखो tan मिल गया, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो cot a इज इक्वल्स टू 1/tan a, तो cot a इज इक्वल्स टू 1/tan a की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, ये ऊपर चले जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इससे पहले वाले को सेकंड दे देंगे और इससे पहले वाले को फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग को क्या, अब देखो हम लोगों ने सारी वैल्यूज निकाली, ठीक है, हमने कॉट निकाला, साइन निकाला, टेन निकाला। अब हमको क्या करना है, सारी जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है उसमें सारी वैल्यूज को पुटअप कर देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देखो cot a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/3, sin a की वैल्यू हो जाएगी 3/5, 2 इंटू tan a की वैल्यू आपको गिवन है 3/4, ये 2 से 4 यहाँ पे कैंसल आउट होगा 2 टाइम्स में, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये देखो 5 4 20 और 3 3 9 अपॉन, ये 5 3 क्या हो जाएगा 15 अपॉन यहाँ पे 3/2 बचेगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 20 - 9 विच इज 11/15 इंटू ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 अपॉन यहाँ पे 15 3 45, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।